the major chunk of our discussion और the most important juiciest part is किस basis पे वो लोग decide करते हैं हाँ ये project हमें करना है या नहीं करना है. तो उसमें अनफॉर्चुनेटली जो मैं बोलूंगा जो क्राइटेरियन आते हैं इन द पैकिंग ऑर्डर जो देखा गया है उसमें सबसे पहला आता है आपका ATL कॉस्ट, जो कि आपका टैलेंट का कॉस्ट क्या है. और कन्वेंशनली वो सबसे बड़ा कंपोनेंट रहा है कि अरे आपके पास ये स्टार है, आपके पास ये डायरेक्टर है, चलो हम पिक्चर बनाते हैं. उसके बाद आगे बाकी कहानी चालू होती है. जबकि But don't you think? See, I don't want to paint everybody with the same brush, but like traditionally, because I've lived in LA myself for 2.5 years, worked as a talent manager, and I have seen usually West में project content से शुरू होता है कि ये book बहुत best seller है, ये comic book एक बहुत बड़ी best seller है, इस project, इस article या इस content के इतने सारे fans हैं, चलो तो इसका मतलब इसमें जान है. Now let's look for stars. लेकिन जो अनिरुद्ध आप बता रहे हैं वो ये है कि कंटेंट से कॉन्सेप्ट से पहले इंडिया में जरूरी है स्टार कौन है और डायरेक्टर कौन है. Yeah, I mean one might say कि one might debate about it, but this is the fact of it because when you look at the sheet, you look at the actors past performance कि जो टॉप टैलेंट है उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, डायरेक्टर का कि बॉस उसका क्या मोनेटाइजेशन रहा है और क्या रहेगा. और उसमें कुछ गलत नहीं होगी, इंडियन मार्केट ने उस तरह से ऑपरेट किया, इसमें ऑडियंस उतनी ही जिम्मेदार है. क्योंकि अगर एक बड़े स्टार की फिल्म है, चाहे कंटेंट कैसा भी हो, उसकी ओपनिंग अलग लगेगी वर्सेस अ न्यूकमर, उसकी फिल्म अच्छी भी होगी तो उसको 2 हफ्ते लग जाएंगे चिल्लाने में, बताने में कि यार मेरी पिक्चर अच्छी है, तब जाके लोग जाना शुरू करेंगे. और एक बड़े स्टार की फिल्म होगी तो पहले दिन में आपके थिएटर्स में टिकट मिलनी मुश्किल हो जाएगी. वही चीज अप्लाई करती है और करती आई है सैटेलाइट में भी कि आप देखेंगे देयर हैव बीन स्लेट डील्स कि अच्छा ये बड़ा सुपरस्टार है तो इस सुपरस्टार की अगली 10 पिक्चरों का चैनल आपको पैसा दे देगा. प्रोड्यूसर कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. विच इज वाई द नेचर ऑफ बिजनेस ऑल्सो हैव चेंज. इफ यू सी लास्ट फ्यू इयर्स में इतने स्टार्स जो हैं वो प्रोड्यूसर बन गए हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं ही वैल्यू जनरेट कर रहा हूँ, मैं ही अपना कॉस्ट जनरेट कर रहा हूँ, रेवेन्यू मेरे नाम से आ रहा है सारा, चाहे सैटेलाइट का हो थिएटर का हो, तो मेरे को भाई प्रोड्यूसर की जरूरत क्या है, सब तो मेरे नाम से ही हो रहा है. विच इज अ वेरी फेयर मॉडल ऑन देयर पार्ट, बट it's the not correct way in which business should grow. Like you said, in West, it's the underlying material which is the first basis of it. So, अभी थोड़े दिनों पहले फोर्ब्स ने हमारे सारे टॉप सेलिब्रिटीज की अर्निंग्स के बारे में लिखा था. तो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि हमारे कुछ सेलिब्रिटीज की नेट वर्थ $500 million, $600-700 million है. पूरा इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 4-5 बिलियन का टोटल. I mean, this is the beauty of this country कि आप देखिए कि ये 4-5 लोग they control almost 60-70% of the business. Now compare this to Hollywood. So when you look at a guy like Steven Spielberg who has made billions of dollars through DreamWorks and everything else, the American media is worth $350 billion. Out of 350 billion अगर 10-15-20 billion किसी के पास है भी तो that is understandable. But अगर आपकी total net worth ही 5-6 billion है और उसी के अंदर 20-25% वेल्थ 4-5 नामों में जा रही है तो यू आर राइट, वो स्टार सिस्टम ही आएगा. So I mean, while that's why I said कि while people might debate, a lot of people might say कि अरे क्या बोल दिया आपने, but facts are there, numbers are there for everybody to see. Our stars compete with the global stars in terms of their earnings. कि भाई नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, we feel very proud कि अच्छा हमारा स्टार उतना कमा रहा है. बट द फैक्ट इज कि इसका मतलब आपका कंटेंट का उतना वैल्यू नहीं, स्टार का उतना वैल्यू है. जबकि वहां पर ओवरसीज में हॉलीवुड मार्केट में हम देखें, वहां कंटेंट की जो वैल्यूएशन है उसमें स्टार का वैल्यूएशन 10% से ऊपर का नहीं होगा. यहाँ पर बिल्कुल लॉपसाइडेड है. नाउ व्हाट हैज हैपेंड, ऑब्वियसली आई विल कम टू अदर क्राइटेरियंस, इज योर ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ मेकिंग व्हिच इज द सेकंड कंपोनेंट. द थर्ड कंपोनेंट लाइक आई सेड इज द रिलीज कॉस्ट which comes in, and these are all on from a cost point of view when you evaluating a project कि आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है, कॉस्ट क्या पड़ने वाला है. और सबसे जो नुआंस्ड है, जिसमें खेल या जिसे कहते हैं कौन जानता है नहीं जानता वहां पर आता है, वो आता है आपका एबिलिटी टू इवैल्यूएट अ कंटेंट. यहाँ आपका सब्जेक्ट का मैटर आ जाता है कि जो सब्जेक्ट आप इवैल्यूएट कर रहे हो, आपका क्या नॉलेज है कि वो कितना चलेगा नहीं चलेगा, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी उसके उस बारे में ऑफ डिफरेंट जॉनर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. But let me assume for a moment, which is an incorrect assumption, I know that,
बट पीपल वुड लाइक टू बिलीव कि हर प्रोड्यूसर को लगता है कि मेरी नॉलेज औरों से ज्यादा है, मुझे कंटेंट की समझ ज्यादा है. सो इवन इफ आई वर टू अज्यूम दैट वाज ट्रू कि हर प्रोड्यूसर इक्वली बुद्धिमान है, इक्वली एबल है, इक्वली नॉलेजेबल है, एक बहुत नुआंस जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसमें जो नॉलेज के परे है इज योर सेंसिबिलिटी. कि आपकी सेंसिबिलिटी क्या है. एंड if you see look at it, if you look, and I would name certain production houses, when you say romance, पहले सबसे पहले यशराज आ जाता है over the years, एक vision. When you look at glamour, सबसे पहले धर्मा productions आ जाता है. When you look at a new age cutting edge stories का जो टेलिंग आया उसमें सीधा एक रेवोल्यूशनरी पीरियड जब यूटीवी आया था वो नाम आ जाता है. यूटीवी स्पॉट बॉय, ऑल दोज नेम क्रॉप अप. व्हेन यू लुक एट एजी कंटेंट इन अ वे वेयर इट इज प्रोवोकेटिव, सडनली बालाजी का नाम सामने आ जाता है उसमें. सो देयर आर डिफरेंट पोजिशनिंग दैट हैज हैपेंड. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ सेंसिबिलिटी व्हिच एग्जिस्ट्स एट अ डीएनए लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उस तरह का कंटेंट समझ पाता है, उसको पता है कि मुझे इसको मोनेटाइज कैसे करना है. तो जब भी कोई किसी पे उंगली उठाता है कि आप इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, इट्स बिकॉज दे नो हाउ टू मोनेटाइज दैट कंटेंट एंड दे आर वेरी गुड एट इट. सो दैट प्लेज अ ह्यूज रोल. नाउ दैट शुड बी योर फर्स्ट क्राइटेरियन and it does exist, but unfortunately it's somewhere lower in the pecking order right now in the country. अब देखिए इसमें 2-3 मोनेटाइजेशन के इफ आई माइट ऐड और भी एंगल्स हो सकते हैं स्टार्स के साथ, कि म्यूजिक राइट्स, ग्लोबल सेल्स, इंडियन डायस्पोरा को. तो ये स्टार्स ये कहते हैं कि भाई हमारा नाम जो है वो इतनी टेरिटरीज में लोग जानते हैं, तो हमारे को ओवरसीज में एक अच्छा आरओआई मिल सकता है. तो उनकी तरफ से ये आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि भाई देखो, अगर आप हमारे नाम से ही बेच रहे हो और अगर हमारी विजिबिलिटी ग्लोबल लेवल पे है, तो हम ग्लोबल लेवल पे आपको रेवेन्यू की अलग स्ट्रीम्स भी दे रहे हैं. What do you think? So like I said, I mean, the fact is that, like I said, that a lot of stars have shifted to become producers purely for that reason only. कि आप हर level of monetization देख लो of Indian content, which is a sad part that it is very very star driven. कि मैं जानता हूँ इन एक्टर्स को, तो मैं इनका कंटेंट देखने जाऊंगा. वो ओवरसीज थिएट्रिकल ले लो, आप म्यूजिक ले लो, आप टीवी चैनल्स ले लो कि ये स्टार का की पिक्चर के गाने हैं तो हम इसको इतनी बार तो चलाएंगे. सो ऑल दोज थिंग्स एग्जिस्ट. और उसमें क्वालिटी ऑफ म्यूजिक क्या है वो तो एक हफ्ते बाद पता चलेगा हमको. बट भाई हमको ये स्टार्स हैं, इनके गाने तो इतने चलाने ही चलाने पड़ेंगे. सो दैट सिस्टम हैज percolated everywhere. Now thankfully over the last few years that has changed because of the digital medium, which is far more democratic. So आपके गाने अगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे हैं, उसपे तो स्टार का चेहरा नहीं दिख रहा, वो तो ऑडियो मीडियम है प्योरली. सो उसमें आपका दूध का दूध पानी का पानी 1 हफ्ते 10 दिन में हो जाता है. जहां पर आपको मेरे को गाना सुनने में अच्छा लग रहा है तो मैं उसमें बार बार जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी स्टार की शक्ल उसमें साथ में नहीं देख रहा हूँ. सो उस वहां पर म्यूजिक में थोड़ा डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है कुछ हद तक. और with this lockdown period, again, like I said, a lot of behavioral patterns will start shifting very rapidly in India. In other countries it had already happened. So now music point of view से अगर मैं बात करूं तो वो far more democratized होगा, जहां पर कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन एक्टर है नहीं है. गाना अच्छा लगा, मैं सुन रहा हूँ. आप देखिए पिछले 1 साल में जो है इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो है which is outside films कितना बड़ा है. If you look at YouTube viewing of songs, you'll be possibly surprised that of the top 10 Indian views of songs, only 2 are Bollywood songs. Of the top 10 viewed songs on YouTube from India, most of them are either regional or independent. So star value कहाँ रहेगा? Well, इसमें एक और चीज भी है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी और जो ब्रॉडबैंड आफ्टर जियो एंड एयरटेल की हर चीज आपके स्मार्टफोन के डिवाइस पे आ गई है. आप अपना खुद के रीजन का कंटेंट, अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आप अपने ही फोन के अंदर यू कैन हैव अ लुक एट राजस्थानी कंटेंट ऑन YouTube व्हिच हैज द गूगल सर्च कैपेसिटी कैपेबिलिटी. और आपको आपके हिसाब से उनका बॉट जो है, YouTube का बॉट आपके हिसाब से, आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको कंटेंट देता रहता है, सजेशंस. तो आई थिंक वो भी एक छोटा सा पॉइंट है जिस वजह से ये इतना. Absolutely. I mean, there are multiple such small aspects that go into it. But I'll again come back to another bigger change that is happening or has happened is with this OTT platforms, content is also becoming more and more democratized. Now, what is happening is then the pressure
कि मुझे डे वन पे इतने लोगों को थिएटर के अंदर लाना है, वो नहीं रह जाता। अगर मैं किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट डाल रहा हूं तो वो मेरे पास अगले कई सालों तक है, और वो कुछ सालों तक मेरे लिए जरूरी है कि लोग चाहे आज आए या कल आए या 1 महीने बाद आए या 2 महीने बाद आए, मेरे लिए उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग एंड वॉचिंग इट। सो जो प्रेशर है डे वन का ना, जिसपे स्टार सिस्टम टिका हुआ है, वो बहुत मेजरली इम्पैक्ट होता है। अब आप मुझे बताइए कि एक सर्टेन बजट में एक पाताल लोक बनता है और उसके 2 गुना प्राइस में आप एक फिल्म खरीदते हैं। एज अ प्लेटफॉर्म आपको क्या फर्क पड़ता है कि कितने में खरीदा या कितने में बनाया? आप उसको इवैल्यूएट करेंगे, मैंने इतना पैसा डाला और कितने लोगों ने उसको देखा। और अगर बैलेंस शीट पे आपको 3 महीने में दिखता है कि पाताल लोक का जो व्यूअरशिप है वो जो डबल दामों पे जो फिल्म खरीदी है उससे 3 गुना ज्यादा है, देन दे विल स्टार्ट इवैल्यूएटिंग कि यार हमको इतनी महंगी पिक्चरें खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है। और वो जो दाम का डिफरेंस है वो कहीं हद तक जो स्टार्स हैं, और मैं स्टार में सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं करूंगा, डायरेक्टर सब हैं उसमें शामिल है, जो टैलेंट है उस पे अगर स्क्यू ज्यादा है प्रोजेक्ट का, then that will start getting corrected, which I think is a great thing, because content across will start getting evaluated on what the material is rather than who the person who's behind it is. So that I think is a big change. I think it's a very important point जो आपने अभी बताया है, वो ये है कि देखिए कि कंटेंट के कंजम्पशन पैटर्न्स भी चेंज हुए हैं, कंटेंट के कंजम्पशन प्लेटफॉर्म्स भी चेंज हुए हैं, और कंटेंट की डायनामिज्म तो चेंज हो ही रही है एवरीडे। डायनामिज्म मींस चेंज ओनली इटसेल्फ, क्योंकि मुझे आज लगता है कि अगर आप देखें एट द कंटेंट ऑफ नेटफ्लिक्स और अमेज़न, दे हैव अ सर्टेन आइडियोलॉजी, सो इट इज नॉट लाइक रैंडम कंटेंट एनीवेयर। सो ऑल्दो आई एम अ टोटली आइडियोलॉजी लेस व्यूअर, I don't support left or right. My perspective is that if you look at content like Patal Lok, it does take pot shots at the government, but at the same time, a lot of other TV shows also take pot shots at the government of that time. तो आप ये डिबेट कर सकते हैं कि पाताल लोक talks about हिंदुत्व, ये सब एक्सेस जो हो रहा है उनके हिसाब से, in that show wherein they're talking about a lot of internet, there's already a lot of controversy around names being put in that show and very selectively leaving out a community, which I am not in favor of, frankly. But at the same time, what it also does is, if you look at Sacred Games, they also take pot shots at Rajiv Gandhi's government. So it is both sides. So what I feel is कि जो चीज हम सिनेमा हॉल्स में नहीं दे सकते थे, जो फिल्म मेकर की अपनी पर्सनल विजन थी कि मेरे हिसाब से दुनिया ऐसी है, I think OTT has given him that chance. इसीलिए आप ज्यादा कस्वर्ड, ज्यादा न्यूडिटी, एक्शन और ये सारी नई नई चीजें आप OTT पे देख पाते हैं। और इंटरनेट पे रेगुलेशन के स्टैंडर्ड्स अभी बड़े डिफरेंट हैं, दे आर नॉट लाइक ब्रॉडकास्टिंग एंड सिनेमा। See, again here I will bring it back to the matter of sensibility of the evaluator, कि कौन evaluation कर रहा है, and it's not a necessarily singular person, there would be a panel of people who might evaluate for these OTT platforms who are there are various criterions that go into it within that itself, but it boils down to that one term of a sensibility of evaluation, और वो sensibility में कहीं accountability भी आ जाता है कि मैं किसको accountable हूँ, मैं किसके लिए बना रहा हूँ, कौन मेरा audience है। and हम अगर platforms को देखें, and we are focusing right now on the OTT, there is a different kind of an accountability in terms of the shareholder when it comes to Netflix. It is a different kind of accountability when it comes to an Amazon or a Disney Hotstar. There is a different kind of an accountability which comes to the indigenously developed OTT platforms. बालाजी हो गया, जी हो गया, आपका उल्लू ऐप हो गया, और पता नहीं कितने सारे एप्स हुए हैं। अभी सोनी लिव भी मार्केट में रीलॉन्च होके आ रहा है, वूट हैज बीन देयर। सो they all have a different accountability of the shareholder, and that plays a role in the kind of evaluation matrix that they use and their sensibility of how they evaluate it. You would know that shareholder pressure far more than. Thank you for pointing that out. Actually, shareholders जो किसी भी कंपनी के हैं, अगर आप देखें, Netflix is a traded stock in the US, Amazon is a traded stock,
वायाकॉम वूट का जो ओनर है वो भी है इंडिया में, ऑफ कोर्स इट इज विद रिलायंस, वो एक अलग मतलब स्टोरी है। बट पॉइंट इज कि अगर आप Amazon की ऑफरिंग देखेंगे तो Amazon का कंटेंट इतना डाइवर्स नहीं है जितना नेटफ्लिक्स है, क्योंकि Amazon का रेवेन्यू स्ट्रीम जो है बिजनेस का वो उनका रिटेल बिजनेस है, और इन सम वे Amazon प्राइम और प्राइम वीडियो इज एन एंगेजमेंट टूल विद देयर कस्टमर, जिससे वो ऑलरेडी बहुत कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। वो जो उनसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको लगता भी हमारे इतने सारे प्रोडक्ट्स वो कोई ले रहा है, तो साथ में अगर हम ये कंटेंट उनको देते हैं उनके टेलीविजन स्क्रीन पर, फोन पे, तो हम उनके साथ और समय बिता सकते हैं। आई थिंक ये एक, I mean, what you're saying, I'll just add to that in terms of their difference in sensibilities also explains, if you look at it, कि Amazon में the amount of self censorship that is there by the platform yes, is far more than the others. They will edit the possibly adult scenes in that context, which a Netflix may not. So I think what you are trying to point out, and I was also saying, is Amazon is catering to a very large family audience who are watching the thing together on the screen. On the other hand, Netflix आप जैसे ही देखते हैं लिखा होता है बच्चे का, चिल्ड्रन का अलग है, फादर मदर का अलग है, जो है आपके मतलब चॉइसेस। तो इसलिए आप अपनी वीडियो क्लिक करिए, आप अपना कंटेंट एंजॉय करिए। और कई बार बिकॉज व्हेन वी आर रिव्यूइंग फिल्म्स एंड वी हैव thousands of our viewers who keep saying that Rahul, family film बताओ Netflix पे कोई। So I said, why are you, it's written there. If you see the children, you go there and you see it. On the other hand, जैसा आपने कहा, you have really pointed it well, कि Amazon ऐसे चक्कर में पड़ता ही नहीं है। They make sure their content is largely available to everybody. And Netflix. Yeah, and you look at it right there for apples to apples comparison of a Sacred Games and a Mirzapur, the extent of nudity that you have shown, there is a completely demarcated difference that you see उसमें कि बहुत अलग standards हैं कि कितना extent permissible है show करना, नहीं show करना. Netflix is more bolder. Yeah, far more bold in that context. Next gen, 18 plus, largely that kind of audience. On the other hand, Amazon, if you see, they have gone, if you look at, they don't have many global productions. बल्कि इंडिया में उन्होंने काफी प्रोडक्शन और कई पैसा खर्च दिया है। आप मुझे बताइए कौन सी स्पेनिश फिल्म Amazon ने खरीदी है, आपको याद भी नहीं होगा। On the other hand, Netflix ने जाके एक स्टूडियो जो प्रोड्यूस करता है मनी हाइस्ट को, जो कंपनी है, उसी को ही अक्वायर कर लिया है। And as we just had our interview with Rotem Shameen of Fauda, yes. He was telling me that Apple is now acquiring Apple TV, which is again very niche. They have just acquired an Israeli show called Tehran. तो मैंने देखा जो ये डाइवर्सिटी है, ये Amazon ने अपनी बड़ी कंट्रोल्ड रखी है, क्योंकि उनका वो है भाई जहां हमारा बिजनेस है, जहां पोटेंशियल मार्केट है, वहीं पर इन्वेस्ट करो लार्जली, अगर बड़ा अमाउंट करना है। और उन्होंने लॉकडाउन को देखा है कि ये बहुत opportune time है to buy films, and they've just done it with Gulabo Sitabo and correct. Yes. And the other very important or very interesting thing is how I evaluate my customer, and that also is very different for these platforms, specifically Netflix, versus if I look at the Indian platforms of your Balajis and the Z's and the MX players of the world, is that if you see, but when you say कि अच्छा भाई ये थोड़ा left leaning content ज़्यादा दिखता है Netflix वगैरह पे, it's because they're focusing more on the global audience and audience possibly of a certain nature. And this is purely my conjecture, and I could be wrong, but I feel that there's more bent towards your SECA young metro audience, which is there for these platforms, yes. Because that is a higher paying audience as far as the advertisers and shareholders are concerned in the financial markets. To put it fairly, they also have more time. If you look at, they can watch high net worth. All of this. These people do. I mean, I'm sure you agree with me. Or I mean, I don't want to get into qualitatively किसके पास ज़्यादा time है या नहीं है, क्योंकि ड्राइवर भी बैठ के अपनी गाड़ी में बैठ के बेचारा क्या कर रहा पूरा दिन देख ही रहा है. Personal view that anybody who's in this teams who's trying to see the world, how the world operates, and they want to absorb content. Let's say somebody is in a college or in school. We all have been there. कुछ लोग अपना खेलने कूदने जाते थे, और अब जब से कोरोना आ गया है तो lot of the school and college population is at home. So now they are watching content. They're spending more time,
And as you know, Netflix and Amazon promote binge watching. I mean, they completely promote. I mean, binge watching. So you can everybody. All their shows, all episodes are together in one place from the day it releases. Yeah. But although they are now tweaking that a bit with some shows like Snowpiercer, that जिसका हर episode एक हफ्ते आता है. Yeah. So I mean, largely the point I was trying to make is that अपना बालाजी ले लो या MX Player ले लो या Z ले लो, उनके लिए हर audience का worth उतना ही है. Everybody is an added number, which is a binary number. कि मेरे शो को इतने लोगों ने देखा versus इतने लोगों ने देखा. उसका profile क्या है? I'm not sure that makes too much of a difference to them because they're playing a different game again for their shareholders versus your Netflix and Amazon to a certain extent, but very largely Netflix. कि किस तरह का audience उनको globally follow कर रहा है, that also matters to them because they are looking at perception leaders, they are looking at innovators, they are looking at people who we call a high net individual. So they're possibly looking at that audience far more. Which is why we'll end up talking about Netflix far more than the other platforms because that's the segment that they have attacked globally. So the platform which will be talked most about on Twitter will be Netflix, without a shot of doubt, because that's where all these perception makers are sitting, essentially. So that's the segment they attacked. Would you like to now give any concluding remarks on this entire process? What do you think is going on? How we should be looking at further? I think more than a judgment on it, this discussion was more on for people to understand how it has evolved over the years and how it exists today. I think why it is very important in a discussion point is that we are sitting on a crux of a huge change that is just happening. So if we didn't get so much involved in the change when happened from your traditional Doordarshan to a satellite, when the whole model got revolutionized, today we are sitting on another such point which has been enforced further by the lockdown, where there will be a huge amount of behavioral shift that will happen. Viewership patterns will change, and it'll be I mean, obviously if you look at it, satellite channels or theaters, they're all trying to muscle the wave, come back to us, to not shift, because they feel that there could be a rumble there. So that's be a very important time on how each of these mediums evolve to retain our interest, consumer viewing interest. So that's going to be a hugely beneficial time for the consumer in that ways, because at the end, content shall win. Okay, that's a very, very enlightening, discussion which we both have had, and Anirudh and I have also made small points here, and I think viewers would appreciate the fact that in the coming times, as you have rightly said, he'll be spoiled for more choices. There will be more curated content. There will be more definitions of how compartmentalized we can do that to the Indian consumer. पहले एक teen audience होता था, teen के अंदर भी 3-4 अलग-अलग segments बन गए हैं. So I think Indian or global audience के लिए there is going to be an avalanche of content in the coming years. Absolutely. Many thanks again, Anirudh, for this amazing talk. And thank you so much for inviting me. We'll be doing some more interesting stuff in the next episode. Until the next episode, this is Rahul signing off for Filmy Bania. Thank you once again.